हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मुझे पता है कि जो न्यूज़ अभी आई है आपकी, जो आपकी न्यूज़ आपकी बिहार से भी आई हुई है, आपका मन पढ़ाई करने का लग ही नहीं रहा होगा, है ना। बेटा हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए। चीज़ें अभी मतलब आपके हाथ में हो सकती हैं, है ना। क्योंकि अभी इलेक्शन बहुत दूर है, मतलब इलेक्शन बहुत दूर नहीं है मतलब, लेकिन अभी जो चीज़ें हो रही हैं, है ना, प्रोटेस्ट चल रहा है अभी आपका। चीज़ें मतलब क्या पता आपके भी पेपर में कुछ ना कुछ आपका आ जाए, है ना। तो आज की ये जो क्लास रहेगी आपकी बेटा, वो आपका जो टॉपिक्स क्या करेंगे आपके, आपका पहला टॉपिक रहेगा बेटा आपका कौन सा, तो वो रहेगा आपका बिहार 85% डोमिसाइल वाला, है ना। अन्य राज्य वाले क्या करेंगे अभी, और क्या करें, छोड़ दें, या अब आगे क्या करें हम, है ना। और अभी आपके पास मतलब ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो ये मतलब सोच रहे होंगे कि सर अब तो मतलब बस ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि मतलब सब कुछ हाथ से निकल चुका है ना। रोना आ रहा होगा आप लोगों में से मतलब बहुत से बच्चों का, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब बहुत से हमारे पास जो बच्चे थे, वो ऐसे बच्चे थे जो लास्ट ईयर सितंबर से अप्लाई कर रहे थे बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए, कि मतलब बीपीएससी 4.0 आएगा और वो एक गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे, है ना बेटा। लेकिन चीजें मत ये मत सोचिए कि मतलब वहाँ पे लॉस हुआ है, मतलब वहाँ पे वैकेंसी में ये हुआ वो हो गया, जो हमेशा लागू हो गया। हमेशा याद रखिए एक चीज, कि आपने जो इन्वेस्ट किया है, क्या किया बेटा, जो आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको रिटर्न कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा आपको। वो आपने वो सुना ना, जो आपका एक लॉ होता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, कि एनर्जी नेवर क्रिएटेड और नेवर डिस्ट्रॉयड। तो वही बात है ना, कि आप अगर आपने ऊर्जा लगाई है, अगर आपने ऊर्जा लगाई है कहीं पर, तो उसका रिटर्न आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, है ना। यहाँ नहीं मिलेगा तो कहीं और मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। हिम्मत मत हारिए आप लोग, मतलब कि आप सोच रहे कि मतलब कैसा क्या हो गया, ये हो गया है, वो हो गया है। अब भाई आपको सिर्फ एक चीज चाहिए ना, है ना। आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, वहां नहीं मिलेगा तो कहीं और मिल जाएगा। दिल्ली में आपका केबीएस आ रहा है, आपका एनबीएस आ रहा है, आपका ईएमआरएस आपका है ना। और साथ में आपका मतलब क्या बोलते हैं, राजस्थान जो वैकेंसी अपनी आने वाली है। आपका यूपी हो गया, आपका यूपी में तो आप सिंपल सी बात, यूपी आप जो यूपी में तो आपका मतलब 27 में इलेक्शन होने वाला है, तो वहां पर भी आपकी वैकेंसी आएगी, है ना। तो इन सब चीजों को मतलब दिमाग में रखिए, है ना। बस ये तलाशिए कि मतलब अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ और मिल सकती है। ये मत सोचिए कि मतलब सब कुछ हार गए हैं, अब क्या करें क्या ना करें, जीवन ही खत्म हो गया है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अब तो मतलब हमारे बाबू की शादी भी हो जाएगी, अब हम क्या करेंगे, इतना हमने टाइम मांगा था। बेटा देखिए, सच्चाई तो ये है कि जिसको रुकना होगा वो रुक जाएगा, चाहे 1 साल हो चाहे 2 साल हो। जिसको जाना ना वो चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। जिसको जाना वो चला जाएगा, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब ले पाए या ना ले पाए, ये सब छोड़िए। हाँ अभी बताते हैं मतलब अभी हुआ क्या था। जैसे आप भी जानते हो, आपके जो सीएम है साहब है ना, उन्होंने मतलब कैबिनेट मीटिंग हुई अभी, मतलब आज ही हुई थी आपकी। क्या हुई बेटा आपकी, कैबिनेट मीटिंग हुई आपकी आज, है ना। अब मीटिंग में क्या हुआ, जो ही मतलब बहुत कुछ हुआ मतलब, लेकिन जो आपके काम का उसे देखते हैं। उसमें क्या हुआ आज, मतलब उसमें मतलब कि एक प्रेस नोट निकाला गया। क्या निकाला गया बेटा आपका, एक प्रेस नोट निकाला गया। और उसके हिसाब से मतलब ये चीज़ बताई गई कि जो रिजर्वेशन है, क्या है बेटा, जो आपका रिजर्वेशन है आपका, वो चेंज होगा। क्या होगा बेटा, रिजर्वेशन आपका वो चेंज होगा, यानी कि जो चला आ रहा था मतलब उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, है ना। और वो चेंज जो होगा, वो जो चेंज होगा, वो तैयारी 4.0 से क्या हो जाएगा बेटा, 4.0 से लागू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने ये बोल दिया कि जो मतलब तैयारी 4.0 जो हुई होने वाली है, अब होगी कि नहीं होगी, मतलब ये मतलब जुमला दिया गया सीएम की तरफ से आप लोगों को, कि मतलब वहाँ पे इलेक्शन है, आप लोगों से वोट दे दीजिए, क्या पता आगे चीजें कैसी हों, है ना। तो उसमें उन्होंने बोला, बताइए क्या बोला गया उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि मतलब लगभग जो मैक्सिमम जो सीट्स रहेंगी, क्या रहेंगी बेटा, जो मैक्सिमम सीट्स रहेंगी आपकी, मैक्सिमम जो सीट्स रहेंगी आपकी, है ना, वो किन के लिए रहेंगी, तो वो रहेंगे बिहार के जो वो हैं, नागरिक हैं, है ना। बिहार के जो नागरिक है उनके लिए रहेंगे, ठीक है ना। अब ये बात मत भूल जाइएगा कि अगर बिहार के सीएम ये काम करेंगे तो आगे यूपी में वैकेंसी आएगी, है ना। अगर आगे यूपी में जो वैकेंसी आएगी, अगर वहाँ के सीएम ने ये काम कर दिया, तो फिर आप लोग के जो बच्चे वहाँ के होंगे वो क्या करेंगे जाके, है ना।
तो ये तो मतलब अपनी अपनी सोच है, मतलब हर कोई चाहता है कि मतलब अगर हम गेम में आए हैं, गेम खेल रहे हैं, तो उस गेम को मतलब पूरी तरीके से जीत के जाएं। तो वही मतलब वहाँ के जो सीएम है वो चाह रहे हैं कि मतलब हम कुछ भी कर लें, हमें मतलब बस ये इलेक्शन जीतना है ना। इससे पहले उनको पीएम बनना था, तो इसलिए मतलब उन्होंने मतलब अदर स्टेट के बच्चों को मतलब दे दिया था मौका। अब उनको सिर्फ उनको पता है कि अब तो हम सिर्फ सीएम बन पाएंगे, तो इसीलिए मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब अब सिर्फ और सिर्फ वो फोकस कर रहे हैं अपने सीएम पद के लिए, है ना। अपने स्टेट के जो बच्चे हैं उनको मतलब क्या कर रहे हैं, उनको वो खुश कर रहे हैं, है ना बेटा। और सिंपल सी बात है, जिस घर में आप रहोगे तो कोशिश करोगे मतलब उसी घर के लोग आपसे ज़्यादा मतलब कि हैप्पी रहें, खुश रहें आप लोगों से। बस कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो बिहार के नागरिक हैं, कौन बेटा, जो आपके बिहार के नागरिक हैं, उनको मिला है बहुत फायदा। इनडायरेक्टली बोले या डायरेक्टली बोले, ठीक है ना। कितना मिला आपको पता चली गया होगा, मतलब लगभग अप्रोक्स आपका 85% जो है आपका, वो मिला है किसको, बिहार को मिला है ना बेटा। जो बिहार के बच्चे हैं उनको मतलब 85% के आसपास मतलब उनको सीट्स मिल जाएंगी, मतलब इससे ज़्यादा भी है। जो मतलब आपका 15% बचा, आपका जो बचा हुआ 15% बचा बेटा, उसमें उसमें ऐसा नहीं कि मतलब जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो 15% बच्चा उसमें सिर्फ और सिर्फ अदर स्टेट के ही बच्चे रहेंगे, ऐसा भी नहीं उन्होंने बोला है ना। मतलब ये तो मतलब एक फाइट होगी आपकी, जो होगी वो तो अनरिजर्व्ड, है ना। और ये बात आप भी जानते हो, जो अनरिजर्व्ड रहेगा आपका, क्या रहेगा बेटा आपका, तो ये तो आपका क्या है बेटा, आपका ये आपका है अनरिजर्व्ड है आपका। यानी कि चाहे आप हुए या हम हुए, कोई भी इसमें मतलब फॉर्म दे सक, मतलब कि कोई भी मतलब इसमें जॉब ले सकता है सीट पे। ये है आपकी अनरिजर्व्ड है आपकी, है ना बेटा। कैसी है आपकी, तो ये आपकी जो रहेंगे 15% सीटें आपकी, ये रहेंगी आपकी अनरिजर्व्ड, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो आपका मतलब हाथों में मिल ही जाएगा आपको ना, है ना। हिम्मत मत हारिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिए कि मतलब चीज़ें आपकी कैसी होंगी। तो ये हो गया आपका, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको होगी, मुझे पता कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि इलेक्शन से पहले, मतलब कि इलेक्शन से पहले तो आपका एग्जाम नहीं हो रहा है ना। इन्होंने एक बात और बोली थी, इन्होंने एक बात और बोली है, वो कौन सी बोली है, तो ये बोली है कि 2025 में तैयारी 4.0 को करवा लेंगे कंप्लीट, है ना। और उसी साथ में जो आपका 26 आएगा, 26 जो आएगा, उसमें क्या करवाएंगे, उसमें करवाएंगे तैयारी, तैयारी 5.0 करवाएंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने ये भी बोल दिया है कि हमारी जो सीटें होंगी, वो क्या कर देंगे, वो सीटें जो होंगी हमारी, उनको हम करेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी मतलब हाफ कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे बेटा, उनको सीटों कर देंगे, मतलब ये हाफ। अब इससे क्या होगा, चीजें मतलब थोड़ी सी और आसान होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये बोला है कि जो सीटें आपकी हैं, क्या बेटा, जो सीटें आपकी हैं उनको मतलब इस प्रकार से किया जाएगा कि मतलब तैयारी 5.0 के लिए सीटें बच जाए, है ना। जिससे मतलब आगे जाके हम वैकेंसी निकाल पाए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मतलब हर साल मतलब कि इतने सारे मतलब रिटायरमेंट होंगे। रिटायरमेंट का ही मतलब कुछ एक अमाउंट होता है ना। और उतने अमाउंट में आपकी मतलब नई वैकेंसी आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मतलब इन्होंने बोला है कि मतलब ये ना मतलब थोड़ी सी वैकेंसी बचा के रखेंगे, जो कि आगे जाके मतलब उनको 5.0 में उनको दे दी जाए। कहने का मतलब ये है कि जो अभी बच्चे वोट देंगे, मतलब जो बच्चे मतलब ये जो देने वाले तैयारी 4 को, वो भी वोट दें उनको। और जो मतलब कि 5 के इंतजार कर रहे हैं, वो भी उनको वोट दें। कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली कैसे भी कर करा के हमें हमारे बिहार का वोट हमारे हाथों में आ जाए, मतलब हमारे पक्ष में आ जाए। ये बोलना है आपके जो सीएम है आपके बिहार के, है ना बेटा। और वो कहते हैं ना, या तो जी तोड़ मेहनत करो, है ना, या तो छोड़ दो। अब वो समय आ चुका है कि जब आप क्या करोगे, आप पूरी तरीके से दम लगाओगे, है ना बेटा। और स्पेशली जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, कौन से बेटा, जो आपके अदर स्टेट के बच्चे हैं, उनसे तो मतलब मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप बस पढ़ाई करते रहिए, क्या करते रहिए बेटा, पढ़ाई करते रहिए। क्या पता अगर आपको वहाँ पर आपकी सीट नहीं मिल रही है, तो क्या पता जब आपकी आपकी सीट में मतलब वैकेंसी आने वाली होगी, तो आपको वहाँ मिल जाए, है ना। जहाँ तक मैं जानता हूँ मतलब बिहार में मतलब बच्चे जो अदर स्टेट के हैं, मतलब वो दो तीन स्टेट के हैं, तो आप राजस्थान के होंगे, या आपके यूपी के होंगे, या आपको दिल्ली के होंगे। इसके आगे मतलब आसपास के मतलब कोई अदर स्टेट के बच्चे तो आते नहीं है, मतलब जो बिहार में जॉब लेना चाहें वहाँ पे जाके, है ना। तो राजस्थान में तो मतलब एक वैकेंसी आपकी आ ही रही है ना।
जनवरी में आपका मतलब कि रीट का एग्जाम है, मतलब रीट मेंस है आपका। उसके बाद में आपका जून जुलाई में आपका आरपीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर आपका रहेगा वहाँ पे। और यूपी मतलब 27 में इलेक्शन है, तो एलटी की तो मतलब आपकी वैकेंसी आ चुकी है। सुनने में आ रहा है कि मतलब जीएससी प्रवक्ता की भी आने वाली है और टीजी पीजी की भी आने वाली है। जब इनकी आएंगी तो प्राइमरी की भी मतलब आपकी वैकेंसी आना कन्फर्म है ना। तो हिम्मत मत हारिए। ये मत सोचिए कि मतलब चीजें मतलब ऐसी आपके लिए खराब होंगी। खराब होना एक अलग चीज है, लेकिन अपने बारे में खराब सोचना ये दूसरी बात है ना। और आप इंसान हो, समझ रहे हो ना। आप क्या बेटा, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, है ना। आप हर वो कठिन परिस्थितियों से मतलब गुजरे हुए हो, तो ये तो कुछ भी नहीं उसके आगे। अभी आपने जब इतना वेट किया हुआ तो कुछ टाइम और सही, है ना। हिम्मत मत हारिए, पढ़ते रहिए, है ना। और हंसते रहिए। जब आप हंसेंगे तो आपके दिमाग में मतलब कि हार्मोन्स काफ़ी अच्छे मतलब रिलीज होंगे आपके, है ना, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। जब आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे तो आपका दिमाग शांत होगा। जब शांत होगा तो आप और अच्छे से अपना मतलब सोच विचार कर पाएंगे। जब सोच विचार कर पाएंगे तो आपको पता होगा मतलब कि जब आप सोच विचार कर पाते हो तो आपका पढ़ाई करने में मतलब और ज़्यादा मन लगता है आपका पढ़ाई करने में भी, है ना। तो बस इतना ही था मेरा। ज़्यादा मतलब देखिए, जो और लोग टीचर्स हैं मतलब यूट्यूब पर, वो मतलब आपको मतलब ऐसा मतलब फील कराते हैं कि आप ना सब कुछ हार चुके हो, है ना बेटा। मतलब जो मतलब और टीचर्स हैं मतलब वो ऐसा फील कराते हैं आपको कि मतलब आप ना पूरी तरीके से मतलब हार चुके हो। अभी आप हारे नहीं हो। बस ये है कि अभी जो समय है वो आपके पक्ष में नहीं है। मतलब दोनों चीज़ों में तो फर्क है ना, कि अभी जो समय चल रहा है वो आपके फेवर में नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मतलब आप हार चुके हो। यू आर अ टीचर, है ना बेटा। अगर आप क्लास में 50 बच्चे ही बैठे हुए हैं तो ये बात आप भी जानते हो कि आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि मतलब 50 के 50 बच्चे जो होंगे वो सेटिस्फाई हो जाएंगे आपसे। बस वो समय का खेल होता है ना। आज उनका समय चल रहा है, आज कल आपका समय चलेगा। तो चलिए, यहाँ पर मतलब इसी को रोकते हैं। बाकी आपका मतलब जो आपकी जो क्लास चल रही है आपकी GK+SB वाली आपकी, है ना, वो क्लास चल रही है आपकी PYQs वाली। और साथ में जो हम चला रहे हैं आपके एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं आपकी, वो भी चल रही है आपकी। और मॉर्निंग में आपका जो करंट अफेयर चल रहा है अजय सर का आपका, वो भी चल रहा है। कोशिश कीजिए मतलब उसको रेगुलर क्लास देख पाएँ, क्योंकि इतना तो हम भी जानते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं मतलब हम अपना बेस्ट दे रहे हैं और चीज़ें मतलब उस लेवल तक लिख के जा रहे हैं जहाँ मतलब आपको वो चीज़ चाहिए, है ना बेटा। फालतू बकवास करते नहीं है, यही वजह है कि मतलब हम लोग कम पसंद किए जाते हैं। जो करता है फालतू बातें लोग उन्हें पसंद पसंद करते हैं, है ना बेटा। ये सब छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए, है ना। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।